हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दैट व्हाई इज क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट इन सोशल साइंस। बच्चों, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट का नाम है एसएसटी और एसएसटी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग फेस करते हो, आई नो, एक तो है कि चीज़ों को लर्न कैसे करें और दूसरी दिक्कत यह है कि अगर हम लर्न कर भी लें तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। अब वो आंसर कैसे लिखना है वहीं पे सारी बात आ जाती है, क्योंकि उसी के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि एग्जाम में हम कितने मार्क्स को स्कोर करेंगे। जितना अच्छा आंसर लिखेंगे, जितना अच्छा आंसर प्रोड्यूस करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे नंबर हमारे एग्जाम में आएंगे, उतना ज्यादा हम जो पेपर चेक करेगा उसको इंप्रेस कर पाएंगे। सो यस, that is the reason question practice is very important for you guys। अब SST ना एक बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोगों को स्पेसिफिकली पता है कि हमें यही पढ़ना है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक प्लस पॉइंट SST का यही है कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, वही जो NCERT में लिखा है वहीं से ही चीजें पूछी जाएंगी। बट बच्चों, यहां पर एक बहुत मेजर चीज यह है कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ना हम लोग क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, इसका आंसर क्या है, बल्कि आंसर आपको पता होता है, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन को जैसे टेढ़ी मेढ़ी भाषा में पूछ लिया गया है कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज द रीजन, एक ये बहुत मेजर रीजन है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको समझ में आता है कि किस किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाए तो हम लोगों को आंसर कैसे लिखना है। दूसरी चीज ये है कि हम जब बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम ना पॉइंटर्स में चीजों को लिखना सीखेंगे। एग्जाम में अगर हम पॉइंट्स में अपना आंसर लिखकर आ पाएंगे तो उससे भी हम काफी ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं जो भी चेक करेगा पेपर उसको। तो मैंने हमेशा ये चीज करी थी कि मैंने जब अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो मैंने पॉइंटर्स में ही हर चीज लिखी थी और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको अंडरलाइन करा था। अब यार ये चीज ना डायरेक्टली वहां नहीं होती है कि पेपर में जाएंगे तो पॉइंट्स में लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं। इस चीज की प्रैक्टिस होनी काफी ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज व्हाई अभी से ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक आपको दो बातें समझ में आई कि तो क्योंकि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और हमें उन क्वेश्चंस का पता चल सके, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि उनको लिखना कैसे है, आंसर्स को पॉइंटर्स में कैसे लिखना है, टाइम को मैनेज करना कैसे है, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको ढेरम ढेर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कहां पर मिल जाते हैं? आप किताबें खरीद लोगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों, मेरे हिसाब से जो एक टीचर है जो कि पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे तो उसको एक बेटर आइडिया होता है। बुक्स तो छपती आ रही हैं, वो तो छपती रहेंगी, और इतनी बड़ी बड़ी वो जो किताबें आती हैं, जो रेफरेंस बुक्स आती हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लिखे होते और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे होते हैं और कभी भी हम उनको पूरा कवर नहीं कर पाते। सो इट्स बेटर कि जो टीचर आंसर्स, मतलब जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने साल से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से उसको पूछ सकते हैं, किस अलग तरीके से उसको पूछा जा सकता है। वी हैव ऑल द आइडिया। तो यहाँ पर एक और चीज है कि टीचर के पास एक्सपीरियंस है, टीचर जानता है किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है और आंसर कैसे उसका लिखना है। तो यार, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप हो जाओगे, उतना ब्रश अप कर लोगे अपने आप को और उतना ज्यादा अच्छे से आप बोर्ड्स में अपना पेपर लिखकर आ पाओगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। जैसे आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते थे, क्या करा आपने? साइकिल चलाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि एक ही दिन में साइकिल पे बैठे और धड़म करके ऐसे बिल्कुल भागने लग गए। उसके लिए भी बच्चों हमको क्या करना पड़ा था, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मैं साइकिल में बैठी थी, मेरे से कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा था, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके 2-4 दिन 5 दिन बाद हल्की सी जो है मैं साइकिल चलाने लगी, फिर थोड़ा जो है 2-3 हफ्ते बाद मैं और तेज से साइकिल चलाने लगी। तो यार, प्रैक्टिस जब तक किसी चीज की नहीं होगी, परफेक्शन कैसे हासिल होगा? अगर हम लोग अभी से ही अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर्स को लिखने की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को जानने की, तो फिर बोर्ड एग्जाम्स तक आते आते हमारा परफेक्शन उसमें कैसे हासिल होगा? हमें परफेक्शन तो चाहिए, लेकिन और उस परफेक्शन को लाने के लिए बच्चों हम यहाँ पर टीचर्स आपके लिए हाजिर हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं। और आप सबको जैसे पता ही होगा कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं हमारा बहुत ही गजब का निपुण बैच। तो निपुण में ना पूर्ण आ रहा है और इसी से समझ जाइए कि ये बैच अपने आप में पूरा है, पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है।
तो निपुण बैच की अगर बच्चों मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि हमारा लाइव वर्कशीट सोल्यूशन इस बैच के अंदर होगा। लाइव वर्कशीट सोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, वर्कशीट जो कि खुद टीचर्स ने बनाई है, हर एक चैप्टर की एक एक वर्कशीट आप लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू से लेकर असर्शन रीजन बेस्ड से लेकर केस बेस्ड क्वेश्चन से लेकर हमारे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, सारे टाइप के क्वेश्चंस उसमें मौजूद हैं और उन क्वेश्चंस को लाइव आकर टीचर्स आपको सॉल्व भी कराएंगे। तो आप लोगों को वर्कशीट पहले ही मिल जाएगी, है ना, जब आप ये कोर्स लेंगे आप उस वर्कशीट को सॉल्व करके रखिए, फिर टीचर आएंगे लाइव क्लास में, आपको जो है सारे सॉल्यूशंस भी बता देंगे और आंसर्स इस तरीके से बताएंगे जैसे एग्जाम में लिख कर आने हैं। उसी के साथ साथ लाइव वर्कशीट सॉल्यूशन के साथ साथ सैंपल पेपर सॉल्यूशंस, हर सब्जेक्ट में आपको 15 सैंपल पेपर्स मिलेंगे बोर्ड के हिसाब से, जैसे बोर्ड क्वेश्चन पेपर जैसे होता है उसी पे बेस्ड, और उनको लाइव क्लास में सॉल्व भी कराया जाएगा। सो यस, सैंपल पेपर सॉल्यूशन भी होगा। उसी के साथ साथ टीचर्स द्वारा हाथ से सुंदरता से लिखे हुए जो नोट्स हैं बच्चों, जिनको आप बस एंड मोमेंट में पढ़कर भी जा सकते हो। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है ना कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, तो ऑलरेडी वो मेहनत करके टीचर्स आपको दे रहे हैं। टीचर्स ने खुद से आपके लिए क्यूरेट करे हैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको इस कोर्स में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं हर एक चैप्टर की, साथ ही में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिल रहे हैं जहां पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वन ऑन वन तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं गई है। मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि ये बैच अपने आप में पूरा है, पूर्ण है, तभी इसका नाम निपुण है। तो ये निपुण बैच जो है, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपने सोचा होगा कि प्राइस भी काफ़ी धमाकेदार होगा, बट ऐसा नहीं है। हर किसी की पॉकेट का ध्यान रखते हुए हमने इस बैच का प्राइस रखा है 705 वैसे, लेकिन बच्चों आपको ये बैच मेरा कोड लगाकर Y917, उज्ज्वला मैम का अगर आप कोड लगाएंगे, कहाँ गया कोड, हाँ, तो Y917 कोड लगा के आपको ये बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 599 में, यानी कि 600 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं थ्रू आउट दी ईयर। एक एक प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जा रही है। सो इजंट इट अमेजिंग? आई नो इट इज़ वेरी अमेजिंग। और प्राइस के नाम पे तो मतलब कमाल ही कर डाला है हम लोगों ने। और बच्चों अगर इससे भी कुछ सस्ता चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास है हमारा प्रगति बैच, जिससे डेफिनेटली आपकी प्रगति तो होगी ही, तभी इसका नाम प्रगति बैच रखा गया। पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इसका 349 है, बट लेट मी टेल यू, सेम फीचर्स नहीं है। निपुण में तो सब कुछ है, वो पूर्ण है ना, बट यहाँ पर थोड़े से फीचर्स हमारे कम है। क्या क्या फीचर्स है, लेकिन चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो प्रगति बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रगति बैच में आपको हर चैप्टर की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मिलेंगी, और प्रगति बैच में तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी ई बुक्स। ई बुक्स का मतलब है कि एक ऐसी ई बुक आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की जहां पर सारी चीजें, सारे टाइप के क्वेश्चंस, आंसर्स, हर चीज वहां पर अवेलेबल होगी। सो यस, ये है प्रगति बैच। अब देखो डिफरेंस यही है कि निपुण बैच के अंदर आपके पास लाइव वर्कशीट सोल्यूशन, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव सैंपल पेपर सोल्यूशंस हैं, जो चीजें एक्स्ट्रा हैं, बाकी की चीजें यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सो इट इज लाइक सबकी पॉकेट का ध्यान रखते हुए कि अगर भाई वो भी सस्ता है बहुत, लेकिन ये और भी सस्ता है ना, तो ये 599 का है लेकिन ये और भी सस्ता है। तो अगर आपको ये लेना है और अगर आपको लाइव नहीं चाहिए क्लासेस, सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो परचेज द प्रगति बैच। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, आपको बच्चों जाना है अड्डा 24/7 की ऐप पर, ठीक है, और हमारी ऐप पर जाकर आपको सिंपली क्लास 10th में ये वाला कोड लगा देना है, निपुण या प्रगति जो भी बैच आप परचेज करना चाहते हैं, वहाँ पे Y917 का कोड आपको लगाना है एंड डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा और उसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है, सभी को याद रखना है कि सभी को जाना है हमारी अड्डा 24/7 की ऐप पर। अड्डा 24/7 की जो ऐप है, यहाँ पर आप जाएंगे, ऐप पर भी जा सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप पर भी आप लोग खोलकर वेबसाइट परचेज इसको कर सकते हैं। सो यस, देरी किस बात की है, फटाफट से जाइए बच्चों, नहीं तो क्लासेस पीछे रह जाएंगी और फिर क्या करोगे आप लोग, बैकलॉग हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जाइए और निपुण बैच या प्रगति बैच में से जो भी बैच आपको परचेज करना है वो आप परचेज कीजिए और मिलते हैं वहीं पर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।